उन्होंने बोला कि हमें हमें सब पता है किस किस गली से कितना वोट हमारे पास आया है, आप वोटों की बात मत करो, हमें सब पता है। कह रहे हैं तुम 20 ब्लॉक से आए हो ना, 20 ब्लॉक से किसने तुमने वोट दिया है? मतलब पानी की समस्या पहले से ही है, अभी आके ज्यादा हो रही है। ज्यादा पहले से नहीं थी इतनी। कि पानी एक हफ्ते से ऊपर से हो गया, पानी गंदा आ रहा है, पहले ठीक आ रहा था। गटर सारे ऐसे बंद पड़े हुए हैं और जो मेन होल पानी का है उसमें कमर तक मतलब गटर गंदा पानी इकट्ठा हो गया। भारत की राजनीति और राजनेता तब तक आपके काम के हैं जब तक आपका वोट नहीं मिलता। वोट दे दिया, हम आपको पहचानते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान इस वक्त त्रिलोकपुरी के 20 ब्लॉक में हूँ। आप सोचिए कि अगर 21वीं शताब्दी में लोगों को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है और 5-7 दिन से अगर ऐसी हालत चल रही हो तो क्या हालत होगा। क्या वाकई सरकार, इंदौर एमपी का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर कई लोग गंदा पानी पीने से मर गए थे। क्या सरकार या यहाँ के नेता प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसा कोई बड़ा हादसा हो तब आके सुध लेंगे? अब यहाँ के लोगों से बात करेंगे। आप देखिए कि वोट किस लिए देते हैं लोग, या सरकार इसीलिए शायद चुनते हैं कि बेहतर सुविधा, जन सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और नेता यहाँ के जो एमएलए हैं इस वक्त है नहीं, वो चुनाव में बिजी है बंगाल में, जनता जाए बाहर में, यही हकीकत है। और अगर हम कहें तो उनका ऑफिस तो चल रहा होगा ना कहीं ना कहीं। अगर वो यहाँ नहीं है तो ऑफिस में जो काम करते हैं उनके बिहाफ पर लोग तो होंगे, अब ताला लग गया, पर वो लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे। मैं पानी की हालत आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, इस पानी को आप पी सकते हैं, पीने की तो छोड़िए, क्या आप इससे नहा सकते हैं? कुछ भी ऐसा काम मुझे बता दीजिए अगर ये पानी यूज में आ जाए। और यहाँ के लोग पिछले 1 हफ्ते से अगर परेशान हैं। हम दिल्ली राजधानी में हैं। सरकार रेखा गुप्ता जी त्रिलोकपुरी में कई बार आई हैं, बड़े बड़े भाषण भी आपने सुने हैं, पर जमीन इस तरह आप देख लीजिए, पानी की लाइनें अक्सर आप देखिए, पानी आप देख लीजिए, हर घर की यही कहानी है। और अगर आप इस रोड पे जब घूमते हैं आपको गलियां खुद ही मिल जाएंगी। पूछिए किसी से क्या हो रहा है जी, पानी की लाइन। अगर पानी की लाइन पड़ रही है तो ये हालत कैसी है? लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है और आप पानी कहाँ से लेके आ रही हैं? मेरा नाम प्रेमलता है, मैं 20/224 में रहती हूँ। 19 ब्लॉक से पानी लेकर आ रही हूँ। क्यों ले पानी? क्या घर में तो नल लगे हुए हैं? यहाँ नहीं है सर, बहुत गंदा लैट्रिन जैसा पानी आ रहा, घुला हुआ। 4 दिन हो गया आज। कितने दिन से ऐसा पानी आ रहा 4-5 दिन से तो बहुत ही आ रहा। पहले आता था कम गंदा आता था, अब तो लैट्रिन बिल्कुल जैसे घुल के आ रहा है। पीने, नहाने, धोने तक को सब परेशान है। आपने इसकी शिकायत किसी को की? आपके यहाँ एप्लीकेशन लगाई, हमारे पड़ोसी है वो कल भी लेके गए हैं, आज भी सुबह महिलाएं सारी गई हैं, अभी भी एप्लीकेशन में साइन करवाए, आगे पता नहीं। तो आप ये कह रहे हैं 4-5 दिन से ऐसा पानी आ रहा है, प्रशासनिक लोगों ने किसी का कोई सुध नहीं लिया अभी तक? नहीं जी, कोई नहीं आया इधर। देखो ये पानी आप कहाँ से भर के ला रही हैं? लोग से पानी लेकर वहाँ से ऐसे ही पैदल रोज लाते हैं और रोज काम? कल भी 3-4 बाल्टी ले आए, आज भी लाए। सरकार की तरफ से कोई टैंकर की व्यवस्था भी नहीं, अगर गंदा पानी आ रहा है? व्यवस्था नहीं है सर। यहीं रहती हैं आप? यहीं रहते हैं। 218 ये समस्या कब से आ रही है आपको पानी की? ये मतलब अभी 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से मतलब नहा तो कोई नहाए और कपड़े बदल के मतलब कहाँ तक हम जिस हिसाब का आप पानी दिखा रही हैं इससे तो नहाना अभी मुश्किल है। पानी में हाथ लगा दो तो वो हाथ मतलब उस साबुन से बोतल के पानी मतलब 20 रुपए की बोतल मांग के ले रहे हैं हम, उसमें भी हाथ धोने के बाद वो बदबू नहीं जा रही है। और घर में एक जने 10 और उल्टी लग रही है। घर में घर में इसकी वही कि इसकी कंप्लेन आपने की है? कुछ सुना किसी ने? नहीं सुना? हाँ जी, कंप्लेंट करने गए सुबह। वो कह रहे हैं कि मतलब जल गए थे, कहाँ पर? एमएलए ऑफिस गए थे या कहीं और? ऑफिस। हाँ जी, वहाँ गए, उन्होंने बोला कि जल बोर्ड में जाके कंप्लेंट करो। वहाँ गए तो वहाँ मतलब कोई नहीं बैठा है, कोई भी नहीं है, वहाँ से वापस आ गए। एमएलए ऑफिस में कोई नहीं है फिलहाल ना? वहाँ मतलब उसमें वहाँ पर कोई पता नहीं ईजी पता नहीं कोई बैठेंगे करके बोल रहे थे। वहाँ गए, वो है ही नहीं वहाँ पर, वहाँ से वापस आ गए। अच्छा, एक जने को बंदे को भेजा भी है, जाके जरा देख लो करके। वो बेचारे ने आके पूरा गटर खोल के देखा, गटर सारे ऐसे बंद पड़े हुए हैं और जो मेन होल पानी का है उसमें कमर तक मतलब गटर गंदा पानी इकट्ठा हो गया। तो कुल मिला के ये है कि अगर वो गंदा पानी है, मोटर चलेंगे तो वो खींच रहा है। अगर इसकी सफाई हो जाए तो बेहतर पानी आ सकता है, कुल मिला पानी आ सकता है। अब वो ये बोल के चले गए तुम गटर के मतलब जाके कंप्लेंट करो, वो लोग आके साफ करेंगे तभी इसका मामला ठीक होगा। अगर ये जो आपको वो बता रहे हैं ये काम तो वो भी कर सकते थे, वो तो एमएलए के प्रतिनिधि हैं। अगर वो वहाँ से कॉल कर दें कि इस गली में ऐसा हो रहा है तो शायद ज्यादा असर हो जाएगा काम का। वो ये कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि तुम फोटो खींच के ले जाके दो उधर और एप्लीकेशन लिख के ले जाके दो, जब जाके ये आप देख लीजिए। वैसे अगर ये जो नेता है पता है क्या कहते हैं, कभी भी कुछ भी हो बस एक कॉल कर दीजिए। अब आप देख लीजिए,
अरे अगर परेशानी है तो आप एक कॉल कर दीजिएगा इनकी बिहाफ पर, क्योंकि आप तो नेता हैं, आपकी ज्यादा सुनी जाएगी तुरंत। ये लोग कहाँ चक्कर काटेंगे, कमाल है। 4-4 तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें तो बहुत साल होगा जब से तुम लोग पूरी बची है। पानी की समस्या पहले से ही है, अभी आके ज्यादा हो रही ज्यादा पहले से नहीं थी इतनी। है। यहाँ जो पानी की लाइन कहें हम नई हर जगह डल रही है, यहाँ पर चेंज हुई है? नहीं हुई है। यहाँ चेंज नहीं हुई अभी? नहीं जी, हमें आज दिन भर यहाँ चेंज नहीं हुई है। यहाँ कोई लाइन चेंज नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। ये एप्लीकेशन है, हम ले लेके बस जा रहे हैं। आप ये देख लीजिए, ये एप्लीकेशन इन्होंने दी। और क्या करे, एक आम आदमी एप्लीकेशन कहते हैं ना कि एप्लीकेशन ही दे सकता है, उसके बाद आप छोड़िए। अच्छा, रक्षा में बैठ बैठ के 200-200 रुपए लगा के जा रहे हैं। पर जो एमएलए ऑफिस वाले उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि हम ही इसको सॉल्व करवा देते हैं। आप वहाँ जाओ, जब वो नहीं करेंगे, जब हम बाद में उनसे सिफारिश करेंगे। और भी जगह ऐसी प्रॉब्लम है, आपकी गली में ये दिक्कत? हमारी गली में ज्यादा है प्रॉब्लम तो। आगे पास के जो गलियां हैं उनमें पानी ठीक आ रहा है? हाँ ठीक आ रहा है। तो कुल मिला के जैसे ये बोल रही है कि जो पानी का मुख्य इसमें पानी भर गया है गंदा कहीं ना कहीं, अगर इसकी सफाई भी हो जाए तो आपको पानी बेहतर मिल सकता है। मिल सकता है, पानी भी चेक होना चाहिए, सीवर भी चेक होनी चाहिए। अच्छा, पानी को चेक करने कभी कोई आता है सरकार की तरफ से? क्योंकि ये भी एक कहा है कि आपके नलों में जो पानी आ रहा है वो पीने लायक है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जब ये इलेक्शन हो रहा था, जब इलेक्शन हो रही थी तब तो सब आते होंगे नेता, चाची, दादी, बुआ, सब कुछ कहते होंगे शायद, और अब पहचानते नहीं। और केजरीवाल जी के टाइम में कोई परेशानी नहीं थी, हमें पानी की इतनी परेशानी नहीं थी केजरीवाल के टाइम में। एक चीज मुझे बताइए, मुझे सुनने में आता है कि कभी एमएलए से आप बात करें तो ऐसा कुछ भी कहा जाता है कि आपने तो हमें वोट ही नहीं दी, ऐसा कुछ भी कहा जाता है क्या? हाँ, क्या हमें पता है, मैंने खुद कहा, उन्होंने बोला कि हमें सब पता है किस किस गली से कितना वोट हमारे पास आया है, आप वोटों की बात मत करो, हमें सब पता है। तो ये बोलते हैं वो? हाँ, अगर आप देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि हमें पता है। कमाल है, अगर वोट दिया भी या नहीं है, क्या वोट के अधिकार को भी ये पार्टियां छीन लेना चाहती है? ये तो अपना पर्सनल मत है, उन्होंने जब भी दिया आप पूछ भी नहीं सकते किसी को कि किसको दिया है, ये पर्सनल चॉइस होती है। आपसे ये कहा गया था कि वोट आपने नहीं दिया, कुछ ऐसा? कह रहे हैं तुम 20 ब्लॉक से आए हो ना, 20 ब्लॉक से किसने तुमने वोट दिया है, मतलब तुम लोगों ये कहा गया, ये एमएलए के ऑफिस से किया गया, ने ऐसे ही बोलेंगे। आप देख लीजिए, ये यहीं रहते हैं और यहाँ के जो एमएलए है ना, खासकर रविकांत नाम है उनका, और वो इन्हीं के बीच से आते हैं, इन्हीं के समाज से हैं। अब आप सोचिए, हमेशा आरोप ये लगता रहा है कि हमारी दुर्दशा के लिए वो जो ऊपर बैठे हैं वो जिम्मेवार हैं। कतई नहीं मानता मैं इस बात को, जिम्मेवार नीचे वाले हैं। जब इनके साथ रहने वाला एक बच्चा आज एमएलए बन गया, जब वो उनकी सुध नहीं ले रहा है तो दूसरे कहाँ से लेंगे? अब आप देख लीजिए, राजनीति के ये जी क्या कहना चाहते हैं? पानी गलत आ रहा है, क्या सरकार इंतजार कर रही है कुछ बड़ा हादसा हो जाए तब आके सब आ जाएंगे यहाँ पर शायद? सर ऐसा है कि पानी एक हफ्ते से ऊपर से हो गया, पानी गंदा आ रहा है, पहले ठीक आ रहा था, अब जब ये बिल्कुल ही जब आके गले में बिल्कुल ही गंदा आने लगा हो गया, बिल्कुल ही जगह अभी देखा है तस्वीरों में, बहुत ज्यादा गंदा आता है। 3-4 दिन से हम बहुत परेशान है, बाहर से हम पानी ढो के ला रहे हैं और वो भी पानी सही नहीं मिल रहा हमें, कच्चा पानी नीचे जमीन में से ला रहे हैं, वो भी साफ पानी नहीं है, उससे ना खाना बनता है, ना नहा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, इतना गंदा पानी आ रहा है इसके पूछो ना। और सीवर भी भरे पड़े हैं, सीवर भी की सफाइयाँ भी, सफाई वाला कोई आता नहीं है यहाँ पर, जो सीवरों की सफाई और ऐसी कोई दिक्कत होती है वो गाड़ी आते हैं लेके, वो कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता सफाई करने वाला, इसका पच्ची मार के आगे पीछे थोड़ा सा पानी कम कर देते हैं और फिर चले जाते हैं, थोड़ी देर फिर भर जाता है। बार बार निकल के वही बात आ रही है, आप लोगों ने वोट नहीं दिया इनको तो आपके काम भी नहीं होंगे, ऐसा कुछ है? वो इतना है, उन्होंने ये कुछ है क्या इस आपकी गली को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया या जिससे हिंदी में कहते हैं छेक दिया बिल्कुल, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसा हाथ में हम गए थे अभी, तो उन्होंने ये कि वोट तो आप दिए, आपने दिए ही, ऐसा कहा गया? हाँ, ऐसे वोट तो आपने दिए नहीं, आपका काम कैसे पता क्या नहीं दिया आपने? 20 ब्लॉक, क्या इनके पास वो जो ईवीएम में खोल के चेक कर लेते हैं क्या? 20 ब्लॉक का नाम दिया ना मैंने ना, तो इस नाम का वोट इनको कैसे पता है कि 20 ब्लॉक वाले वोट नहीं देते हैं? ईवीएम खोल के चेक करते हैं क्या? वो कोई भी चेक नहीं किया, कोई थोड़े चेक करते किसने वोट दिया किसने वोट दिया, वोट सब नहीं दिया है कोई, तो पर्सनल चॉइस है, अभी कहीं भी दे, पर वोट देना अधिकार है। बिल्कुल हमारा वोट अधिकार है, जो वोट हमने जरूर दिया, हमने किसी को पानी गंदा आ रहा है, कैसे काम चल रहा है फिर घर का सारी चीजें? क्योंकि बिना पानी के, खासकर सर्दी हो तो काम चल जाता है, थोड़ा कम यूज होता है, अभी तो गर्मी है पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। पानी ला रहे कब तक से बाहर से, खाना बनाने के लिए कभी सरकारों ने इतने पैसे भी नहीं दिए, इतनी कमाई भी नहीं दी है कि टैंकर मंगवा लें, हजारों रुपए के आ रहे हैं वो तो। टैंकर मंगाएंगे तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा?
कोई सुविधा नहीं। अगर पानी गलत आ रहा है तो कम से कम एमएलए या किसी की तरफ से टैंकर ही भेज दिया जाए। सुना है ही नहीं कोई चीज, इतना ये सब बदबू पानी आ रहा है कि क्या बताऊं। वहाँ जाओ तो कहीं जाओ। अब आप देख लीजिए गली की मैं बात करूँ, ये गली देख लीजिए, शानदार लग रही है ना आपको गली देखने में, बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। पर आप ये देखिए जब पानी नहीं है तो शानदार किस बात का है। जी बताइए, दिखाइए, आइए, आ जाइए। आपके यहाँ पानी ठीक आ रहा है? मैंने वो सबसे पहले इंटरव्यू दे दिया। आप ही लेके आ रहे थे? अच्छा ये घर है आपका। चलिए देखिए जी, आप गली देख लीजिए, सारी चीज़ें देखिए, सब कुछ अच्छा नज़र आएगा आपको। अच्छा ये नाली फ्लो हो रही है, अच्छा ये नाली फ्लो हो रही है पूरी, कितना गंदा पानी। ये देखिए। अब आप देख लीजिए, तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा, ये जो है ये नालियों का पानी ओवरफ्लो है। अब सीवरों की सफाई यहाँ पर नहीं होगी तो आप यकीन मानिए वाकई सरकार इंतजार कर रही है, यहाँ के जो लोग हैं ना वो इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा हादसा हो जाए, तब शायद उनकी नींद खुलती है, क्योंकि कंप्लेन है नींद तो कभी खुलती नहीं है। जी 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 जी, देख ले विचलित है वाकई तस्वीरें राजधानी दिल्ली और जहाँ ये कहते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ और आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ, हमेशा आप देखिए किसी भी गली से निकल जाइए, नालियाँ बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, अगर बनने की ऐसी हालत है, सीवर बन रहे हैं, तो ये पानी रुकता क्यों है? क्या वाकई नाली बनाने से, ये सब करने से ये पानी ऐसे ही रहेगा, या जो फंड आता है ऊपर से इसको सिर्फ एडजस्ट किया जा सकता है? उस फंड को देख लीजिए आप, आइए देखिए, पानी देखिए, हर घर की वही कहानी है। और तस्वीरों से शायद मैं आपको इसकी स्मेल नहीं दिखा सकता, पर वाकई ये देखिए आप इसकी तस्वीर है ना। पानी अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है गंदा, गंदा आ रहा है। आइए दिखाइए जरा एक बार, आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लाइव डेमो दिखाता हूँ आपको, ताकि ये भी आप ना कह सकें कि ये कुछ पानी हमने शायद कुछ मिला के या कुछ। कहाँ पर आएगा आप दिखाइए जरा एक बार। मैं इसलिए आपको लेके आया हूँ कि आप ये ना कहें कि ये तो कहीं, ये देखिए, देख लिए तस्वीरों के माध्यम से, देखिए पानी आ रहा है और पानी का प्रेशर अच्छा खासा आ रहा है, पर आप देखिए ये पानी किस काम का है, गंदा पानी है। और काश कि मैं आपको इसकी स्मेल दिखा पाता। आप देख लीजिए, अभी लाइव है ये, अभी निकाला है पानी। और यहाँ के जो सर्वा है ना, जो इस इलाके को अच्छा रखने की शपथ लेते हैं, या नेता हो या कोई भी हो, ये लाइव है, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए। कल को आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने आपसे ये कहा कि पानी तो पहले से ऐसा हो। लोग क्यों अक्सर बदल जाते हैं, राजनीतिक बयान अलग हो जाते हैं, पर ये डेमो लाइव था। ये कितने दिन से चल रहा है ये सब? ये 1 हफ्ता हो गया। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। वोट नहीं देते हो आप? शायद ऐसा कुछ सुनने में आ जाता है मुझे तो, कि यहाँ ऐसा बोला जाता है कि आप वोट नहीं दे रहे। कौन बोलते हैं? वोट तो देते हैं, वोट जिसको देना चाहिए शायद उसको नहीं देते, इसलिए काम नहीं होते, क्या ऐसा कुछ है? नहीं दिए थे, कोई बात नहीं। भैया वोट देते हैं, लेकिन आदमी वोट मेरे ख्याल से इसीलिए देता है, सरकार चुनता है कि उसको जो बेहतर सुविधाएं मिले सारी, इसीलिए करता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा। सरकार तो पहले की बढ़िया थी, इससे बढ़िया थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था जैसा अब हो रहा है। पहले सुनवाई हो जाती थी आराम से, अगर कोई दिक्कत। पानी कम आता था, ये तो पूरी तरह से आ रहा है, ये तो कोई सुन ही नहीं रहा। आपकी गली में गंदा क्यों आ रहा है साहब? ये पता नहीं है कब से आ रहा है। तो ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल पीने का नहीं आ रहा। उससे पहले कभी 2 दिन से कम ऐसा आ रहा था कि नहा लें, कपड़े धो सकते हैं। कभी आ जाता था साहब, 1 दिन 2 दिन गंदा, 1 दिन साफ 2 दिन गंदा, ऐसे करके आता था सर। सरकार की कोई गलती नहीं है, ये गलती जो है ना ये कुछ पीछे से हो रही है। सरकार की इसमें क्या दोष है? सरकार की कोई गलती नहीं है। पर आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद भी इसका निवारण क्यों नहीं हो रहा है? निवारण तो होना चाहिए कंप्लेन के बाद। तो सर अब होगा, देखो क्या होता है। पानी सही करो। सरकार का ही दोष है, सरकार का दोष नहीं होता तो ये पानी साफ देते ना, सरकार को पता नहीं। यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी आपके ही बीच के हैं, तो आपकी तो ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, उनको तुरंत काम करना चाहिए। हो रही ना, उनको फिक्र नहीं हो रही। अभी आए थे एमएलए साहब, एमएलए तो साहब यहाँ है नहीं शायद वो, क्योंकि वो शायद बंगाल चुनाव में बिजी है, पर उनके ऑफिस में तो कोई ना कोई होगा सर। जब ये बड़े बड़े जाते हैं, हम तो घर पर रहते हैं, इसलिए हम तो बाहर जाते नहीं। पानी कहाँ से ला रहे हैं, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? अब हम तो RO से बोतल मंगवाते हैं खरीद के, 30 के मंगवा रहे हैं, क्योंकि 30 रुपए की, नहाने के लिए भी, पीने के लिए भी, बर्तन भी रखे हैं ऐसे, तो वो बोतल मंगाएंगे तब। टैंकर की बात करें तो शायद इतना महंगा है कि मंगा नहीं सकते आप पानी। टैंकर का तो इतना हमारा बजट ही नहीं है जो हम मंगाएंगे, हम नहीं मंगा सकते इतना। हम तो 30 रुपए की बोतल मंगा के नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ। अपने जो एमएलए को कुछ कहना चाहती हैं आप?
सर मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती, ये तो ये बड़े बड़े कहेंगे। पानी की समस्या ही बता दीजिए कम से कम, कैमरे में देख के कि कम से कम सॉल्व तो कर दें, बच्चे परेशान। हाँ कि भाई पानी देखिए सरकार अच्छा थे और क्या करे, बस वो एक फोन कर दें तो शायद सब कुछ हो सकता है, ठीक कि भैया है ना, हो सकता है। सर जो फोन कर दे तो सब कुछ हो सकता है। हम दबाव भी डाल रहे हैं, कंप्लेंट भी दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए जन सुविधाओं के लिए क्या जी बताइए। पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो यहाँ खाना रोटी कहाँ से खाएं, मतलब वैसे ही महंगाई हो रही है। इस महंगाई में 30 रुपया बोतल खरीद के मतलब कोई उसमें नहाएगा। अगर 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 हम गैस की बात करें, मान लीजिए गैस ब्लैक में लेनी पड़ जाए आपको, तो कितने की मिल रही है? मैं ला के मैं खुद खाना कितने की मिल रही है? 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। सिलेंडर वैसे लेने जाओ तो मतलब 4000 की 4500 की सिलेंडर खरीदे या पानी खरीदे? क्या खरीदे? ये त्रिलोकपुरी कहीं बहुत दूर, कहीं गांव का नाम है क्या? कहीं गांव देहातों में है कहीं? खुद देख लीजिए आप, ये गांव ऐसा ही लग रहा है। शहर लग रहा है। राजधानी है क्या? दिल्ली नहीं है? ये दिल्ली राजधानी है, देख लो। पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है शायद। राजधानी देख लो, इससे अच्छा तो मतलब जो वैसे गांव जो है वो सही है। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं दूर गांव में पड़ता होगा, तो तभी तो यहाँ पर सुविधाएं। राजधानी है दिल्ली, राजधानी नाम की राजधानी है। आई समझ में, नाम की राजधानी है दिल्ली। तो एक चीज बताइए, यहाँ जैसे मतलब हो रहा है ना कपड़ा सब चीज का, महंगाई इतनी बढ़ रही है, गैस की प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम है, और ऐसा रहेगा तो गरीब आदमी रोज का कमाने वाला, रोज का खाने वाला, वो कैसे करेगा? कैसे मतलब करेगा ये बताओ? जैसे काम करने जाते हैं वहाँ क्या तनख्वाह हमें जो से ये बताइए, बढ़ा रहे उतना तनख्वाह दे रहे हैं। आप अभी एक महिला बिल पास हुआ है, उससे आपको फर्क पड़ता है कुछ? महिला बिल जो हुआ है ना एक पास, उससे कुछ लेना देना आपका है? का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है आपके अपनी व्यवस्थाओं से जो मिल रही है, रोटी पानी, इससे फर्क पड़ता है? इससे नहीं, देखो मैं हमारे हस्बैंड मतलब एक हाथ से विकलांग है, बेटा मेरा था वो मतलब खत्म हो गया एक्सीडेंट में, कमाने वाला कोई नहीं हमारे घर में, मैं मतलब काम करती हूँ, कोठियों में काम करके मैं घर चला रही हूँ। मेरे मतलब एक लड़की, इसकी शादी नहीं हुई है, आदमी हमारा बीमार अंदर पड़े हैं, पर ये महंगाई है और उस पे ये महंगाई है। उनको पेंशन आता था, आपको पेंशन आती है कोई? जो पेंशन आता था मेरे को, ये पेंशन आ रही है अब भी 6 महीने से मिलने लगा। और वो जो 2500 थे जो कहा गया था कि 2500 मिलेंगे हम इलेक्शन जीतते, वो आए नहीं? 2000 मेरा अभी 6 महीने से मिलने लगा, वो भी इस महीना नहीं आया। हमारे आदमी के मतलब वो 10 महीने हो गए पूरा पेंशन नहीं आया। कहाँ से हम खाएं, कहाँ से क्या करें? इस उम्र में मतलब 72 साल की हो रही हूँ मैं, इस उम्र में जाके मतलब वो कमा के खा रही हूँ मैं, घरों में काम करके खा रही हूँ। पहले बेहतर था जो सरकार पहले का तो बहुत अच्छा था। दवाई मेरी मतलब दवाई चलती है, उस दवाई के बिना मैं जी नहीं सकती। रोटी खाती हूँ तो वो रोटी हजम करने के लिए मेरे को 3 टाइम दवाई, पंत वालों ने, डॉक्टर ने मेरे को बोल रखा, अम्मा ये दवाई बहुत महंगी आती है, ये दवाई फ्री में मिल जाती थी वो दवाई, अब नहीं मिल पा रही। यहाँ से ले जाओ। मेरे 7000 की इंसुलिन लगती है, शुगर की 4 इंसुलिन, तो वो मेरे मतलब वहीं से मिल जाते थे, दवाई मेरी वहाँ से मिल जाते थे। अब 4 महीने सब चीजें नहीं मिल पा रही, बंद हो गई है, इंसुलिन सब बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया। अब जी रही हूँ मैं वैसे भी वैसे करके। जो अब आप देख लीजिए, ये यहीं के लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परेशानियाँ इनकी हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे भी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। पानी कब से खराब आ रहा है आपका? सर वैसे तो 5 डेज हो गया, लेकिन हाँ कितने की आई है? ये 30 रुपीज़ की आती है। और ये गर्मी भी है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा ये तो। ये बच्चे के लिए लाना मुझे लग रहा है 2 कोई लोग मिलने वाले आगे तब भी खत्म हो जाएगा। सर, ये तो एक बार के यूज में होता है बस, उसके बाद खत्म हो जाता है। मतलब आपको ये लगता है कि राजधानी दिल्ली में और इस दौर में जब डिजिटलाइजेशन है, सब कुछ है, भारत चौथी अर्थव्यवस्था है, कि लोगों को राजधानी में पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है? सर क्या करें, अगर हम वहाँ बोलने जाते हैं तो यही बोलते हैं कि हमें 20 ब्लॉक से कोई वोट नहीं मिलता है, वही वोटिंग सिस्टम कर देते हैं। पानी की समस्या को नहीं देख रहे हैं कि लोग कितना परेशान हो गए। बस ये कह देते कि आपने वोट नहीं दिया, शायद इसीलिए पानी की जो दिक्कत है वो दूर नहीं हो पाई। बच्चे को दिक्कत है, लूज मोशन लग रहा है, फीवर है। अब आप देख लीजिए, हो सकता है एक आदमी ठीक नहीं बोले, कई लोगों ने ये आरोप लगाया है कि ये कह देते हैं कि आप 20 ब्लॉक से हैं, आपने वोट नहीं दिया। क्या ये वाकई जस्टिफाइज है, संवैधानिक भाषा है ये बोलने की? मैं तो ये मानता हूँ कि नहीं दिया वोट तो आपका फर्ज क्या है, आप नेता सबके हैं। क्या प्रधानमंत्री, ये जो बीजेपी वाले नेता हैं, क्या वो पीएम मोदी को नहीं सुनते?
कभी उनकी भाषा में ऐसा विरोधाभास देखा है? वो तो हमेशा ये कहते हैं कि सबका हूं मैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, पर ये किस ओर जा रहा है ये नेता? इनकी एक अलग बीजेपी की शैली है, इन्होंने अलग कोई संविधान लिख लिया है अपना, बाकी सबको दरकिनार कर दिया। लोगों की परेशानी देख लीजिए आप, क्या सॉल्व हो पाएगी? रविकांत एमएलए कर पाएंगे सॉल्व? और मैं जानता हूँ सब भी कह रहे हैं कि अगर वो एक कॉल कर दें जो भी प्रॉब्लम है उस विभाग को, तो यहाँ की समस्याएं दूर हो सकती हैं। पर बात वहीं आ जाती है, उनके ऑफिस से कहा जाता है आपने वोट नहीं दिए। दिल्ली राजधानी में हम और चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी की ओर कदम बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।